नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक सवाल जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा है वह यह है कि मैम आप यह बताइए कि दिल्ली में स्कूल कब खुल रहे हैं। जी हाँ, दिल्ली में स्कूल कब खुल रहे हैं, या फिर सवाल पूछा जाता है मैम क्या इस साल ऑनलाइन पढ़ाई ही होगी ना, हम इस कोरोना काल में अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते, आप बताइए इस पर सरकार का क्या कहना है। तो आपके इन्हीं सवालों का जवाब लाई हूँ मैं आज एक वीडियो के माध्यम में, जिसमें मैं आपको एक नोटिफिकेशन की जानकारी दूंगी जो कि DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि दिल्ली के शिक्षा विभाग ने जारी करी है। तो दिल्ली के शिक्षा विभाग ने इस नोटिफिकेशन में क्या कहा है वह पूरा अंग्रेजी में है, मैं आपको हिंदी में उसका अनुवाद बताऊंगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस नोटिफिकेशन में कहा है कि दिल्ली के सभी स्कूल फिलहाल के लिए कम से कम 5 अक्टूबर 2020 तक नहीं खोले जाएंगे। 5 अक्टूबर 2020 तक दिल्ली के सभी स्कूल बंद रहेंगे। हालांकि स्कूल बंद रहेंगे लेकिन जो पढ़ाई बच्चों की चल रही है, घर में बैठे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, वह जो गतिविधि है, वह जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वह चलती रहेंगी। It is informed that all schools will remain closed for all students till 5th October 2020. However, online classes and teaching learning activities will continue as usual, and head of the schools are authorized to call teacher staff for smooth conduct of online classes, teaching learning activities and any other work. साथ ही इस बात की जानकारी भी दी गई है कि all the heads of the government aided, unaided, private recognized schools or Directorate of Education, local bodies like MCD, NDMC, Delhi Cantonment Board are hereby directed to disseminate this information among the teaching, non-teaching staff, students, parents through SMC members, mass SMS facility, phone call, other mean this issues with the approval of competent authority. मतलब कि इस बात की जानकारी सभी को पहुंचाई जाए, पेरेंट्स को, टीचिंग स्टाफ को, स्टूडेंट्स को और नॉन टीचिंग स्टाफ को, कि फ़िलहाल के लिए 5 अक्टूबर 2020 तक स्कूल बंद रहेंगे और 5 अक्टूबर 2020 तक जो पढ़ाई का जो माध्यम होगा वह ऑनलाइन ही रहेगा। इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगी कि थोड़े समय पहले ही केंद्र सरकार ने ये दिशा निर्देश जारी करे थे कि पढ़ाई तो ऑनलाइन माध्यम से ही चलेगी, लेकिन 10वीं, 11वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये बड़ी क्लासेस हैं और बहुत सी ऐसी दिक्कतें होती हैं, परेशानियां होती हैं, डाउट्स होते हैं जो बच्चों को होते हैं और कई बार ऑनलाइन क्लासेस से वो सॉल्व नहीं हो पा रहे होते हैं। तो केंद्र सरकार ने कहा था कि 21 सितंबर से जो स्कूल्स हैं वह अपने 50% टीचिंग स्टाफ को स्कूल बुला सकते हैं और बच्चे 10th, 11th और 12th के बच्चे स्कूल जाकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो स्कूल उनके आने से पहले स्कूल को इसकी जानकारी होनी चाहिए और माता पिता की, परिवार की अनुमति मिलनी चाहिए, यानी कि माता पिता की भी हामी होनी चाहिए और स्कूल की भी हामी होनी चाहिए, तभी बच्चे स्कूल आएंगे। लेकिन स्कूल आएंगे मतलब जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा बहुत डाउट होगा, एक दो सवाल या परेशानी आई, तो वो स्कूल आकर टीचर से मिलकर अपना डाउट क्लियर करेंगे, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से ही होगी। साथ ही जो केंद्र सरकार है उसने ये स्वतंत्रता राज्य सरकारों को दे दी थी कि आप डिसाइड करिए, आप इसका फैसला करिए कि आप अपने राज्य में कब से लागू करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। मतलब कि पहले तो बात चाहते हैं कि नहीं चाहते और दूसरा कब से करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने इस संदर्भ में फ़िलहाल के लिए क्लियर कर दिया है, फ़िलहाल के लिए बात साफ कर दी है कि 5 अक्टूबर तक तो कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा। मतलब कि बच्चे फ़िलहाल के लिए 5 अक्टूबर तक स्कूल जाकर 10वीं, 11वीं और 12वीं के बच्चे डाउट्स नहीं क्लियर कर पाएंगे, लेकिन जो पढ़ाई का माध्यम है जो वह चलता रहेगा, ऑनलाइन मोड के थ्रू पढ़ाई बच्चों की चलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फिर से एक वाक्य में बताना चाहूँगी कि दिल्ली में 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और 5 अक्टूबर तक स्कूल नहीं खुलेंगे। उम्मीद करती हूँ इस जानकारी से आपको लाभ हुआ होगा। फिर भी यदि कोई भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, शंका है, तो आप नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में आप लिखकर बताएं, क्योंकि आप जब कोई सवाल लिखते हैं और एक तरह के सवाल ज़्यादा आते हैं तो कहीं ना कहीं मैं उन पर वीडियो ज़रूर बनाती हूँ और कोशिश करती हूँ अलग अलग लोगों से बात करने की, अलग अलग वेबसाइट्स देखने की, न्यूज़पेपर्स को पढ़ने की, ताकि उन सबसे जानकारी इकट्ठा कर आपके लिए सही जानकारी, ऑथेंटिक जानकारी आपने लेकर आऊँ। क्योंकि सबकी शिक्षा के माध्यम से मैंने कभी भी गलत जानकारी आपको नहीं दी है, मैं आपके लिए नहीं लाई हूँ। कोई भी जानकारी सबसे पहले मैं पता करती हूँ क्या वह सही है कि नहीं, इस पर शोध करती हूँ, रिसर्च करती हूँ, तभी आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ, अन्यथा जानकारी इस विषय पर नहीं लाती।
और जाते जाते फिर से कहना चाहूँगी कि यदि आपने सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को आज ही सब्सक्राइब करें और मेरे नए चैनल फीमेल फंडे को भी सब्सक्राइब करें। बहुत बढ़िया चैनल है, मात्र 4 वीडियोस पर मुझे 1000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स मेरे हो गए हैं और कहीं ना कहीं एक अच्छे आगे बढ़ते हुए चैनल की निशानी है, एक अच्छे चैनल की निशानी है और कहीं ना कहीं ये इस बात का सबूत है कि आप सब लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है। तो यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को और फीमेल फंडे को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोनों मेरे चैनल हैं और दोनों के लिए मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।